हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के कार्यपत्रक 30 को हल करेंगे। समय मापन से संबंधित जोड़ एंड घटाव की समझ विकसित कर पाना। तो अब देखने को रिक्त स्थान दिया गया है, उसको मिनट दिया गया है, उसको सेकंड में बदलना है, घंटे को मिनट में बदलना है। तो मैं आपको थोड़ा बेसिक सिखा देता हूं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। क्या होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। एक घंटे में कितना होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है ना। और एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है ना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है। तो एक मिनट में 60 सेकेंड, एक घंटे में 60 मिनट और एक घंटे में 3600 सेकेंड होता है। क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 60 मिनट में कितना होगा? 60 से गुणा हो जाएगा तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे 4 मिनट दिया गया है अपने को। ठीक है ना। तो अभी बताया 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो यहां पे सेकेंड पूछा गया है तो 60 को 4 से गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 6 चौकू 24, 240 सेकेंड। ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 घंटे दिया गया है। अब इसको मिनट में बदलना है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 3 घंटे को क्या करेंगे अपन? 60 से गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा 180 मिनट। ठीक है ना। फिर यहाँ पे 4 घंटे और 30 मिनट दे रखा है, उसको पूरे ही मिनट में बदलना है। तो इसमें क्या करेंगे? जैसे ये 4 घंटे हैं, अब इसको मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 मिनट। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 240 मिनट प्लस 30 मिनट, तो टोटल कितना हो जाएगा? 270 मिनट। ठीक है ना। समझ में नहीं आ रहा था आप कमेंट करिए, फिर भी मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 4 घंटे में कितने होंगे? तो 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 ऐसे भी लिख सकते हैं और 60 को सीधा 4 से गुणा भी कर सकते हैं। तो 240 आएगा और 30 मिनट आगे दे रखा है तो उसको जोड़ देंगे उसके अंदर। अब यहाँ पे पूछ रहा है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित को जोड़कर लिखिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ घंटे और मिनट दे रखे हैं तो उसको जोड़ के लिखना है। तो 4 घंटे, 3 घंटे और 1 घंटे, तो 4 3 7 और 1 8। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 घंटे आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे और 50 मिनट। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे, 4 घंटे इधर लिखेंगे और ये 10 मिनट इधर लिखेंगे। फिर ये 3 घंटे के नीचे लिखेंगे जो कि 4 है, और फिर मिनट के नीचे लिखेंगे 50। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। ये 0 5 और 1 6। ठीक है ना। और 4 और 3 7। अब हमें पता है कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो फिर ये 1 घंटा भी इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 8 घंटे और 00 मिनट आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आएंगे 8 घंटे और 00 मिनट। ठीक है ना। और आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 घंटे और 60 मिनट, ये भी वैलिड है, कोई गलत नहीं है। फिर भी ऐसा 8 घंटे और 00 मिनट लिखे तो अच्छा रहता है। 9 घंटे 45 मिनट, 12 घंटे। अब इनको जोड़ना है तो मिनट का तो मिनट 45 मिनट यहाँ पे आ जाएगा और 12 घंटे में 9 जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। 21 घंटे और 45 मिनट। ठीक है ना। उसी प्रकार अब तीसरा क्वेश्चन भी इसके पूरा सेम टू सेम ही है। मेरे को लगता है गलत छप गया है, तो यहां पे मैं सीधा उत्तर लिख देता हूं। ठीक है ना। ये एज इट इज एक जैसा ही है। ठीक है ना। तो मैंने सीधा उत्तर लिख दिया, आप चेक कर लेना, टाइम बचेगा इससे। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ पे घंटे और मिनट अलग अलग दे रखा है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे जोड़ के बताया। ठीक है ना। अब वैसे ही यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ये 5 हो गया, 5 और 0 कितना हो गया? जोड़ेंगे तो 0, 4 और 1 5, तो ये कितना हो गया टोटल? 50 मिनट। 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। तो 18 घंटे और 50 मिनट इसका जो है उत्तर आ जाएगा। सॉरी 55 आ जाएगा, यहाँ पे 5 और 0 5 होता है।
ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहां पे 5 और 5 10 का 0, फिर ये 5 और 2 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 70 मिनट, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 3 और 1 4। अब ये 49 घंटे और 70 मिनट है। अब हम जानते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो यहां से 60 मिनट माइनस हो जाएगा और इधर चला जाएगा, तो यहां पे आएगा 50 घंटे और 10 मिनट, सॉरी 10 मिनट, ठीक है ना। ये 5 और 5 10 0, 5 और 2 7 और 1 8 आएगा, सॉरी यहाँ बच्चों यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, पता नहीं, इग्नोर करो इसको। 5 और 5 10 का 0, 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 1 घंटा उधर चला जाएगा, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो यहाँ पे 60 मिनट लेस हो जाएंगे और यहाँ पे 1 घंटा जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए 35 और 40 घटाना है 35 में से, यहाँ पे माइनस का निशान दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, इधर से अपन 1 घंटा क्या लेंगे, उधार लेंगे। तो अब इधर से 1 घंटा लेंगे तो यहाँ पे आके मिनट में कन्वर्ट करेगा, तो वो कितने में हो जाएगा, 60 में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 5 और 3 95। तो अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, 95, ठीक है ना। अब 95 में से 40 लेस करेंगे तो कितना बचेगा पीछे, ये बच जाएगा 5 और 9 में से 4 गया, पीछे बचा 5। अब यहाँ पे 1 घंटा लेस हो गया, यानी कि यहाँ पे अभी कितने बचे हैं, 27 घंटे ही बचे, ठीक है ना। अब 27 में से 20 जाएंगे तो पीछे बचेगा 7 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 घंटे और 55 मिनट, ठीक है ना। ये कैसे है मैं वापस बता देता हूं आपको। जैसे अपन रहते हैं ना, 1 माइनस करने पर अगली संख्या से एक संख्या को उधार देते हैं, तो यहाँ पे 8 को इसको उधार देंगे ना, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पूरे 35 में 60 मिनट टोटल जुड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 1 दे दिया तो यहाँ पे 1 ही जुड़ेगा, नहीं, यहाँ पे पूरा 35 में 60 मिनट जुड़ेंगे। तो ये 95 हो जाएगा टोटल, फिर ये 40 लेस करेंगे तो 55 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 घंटा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, 15 घंटे 18 मिनट में से 8 घंटे 42 मिनट लेस करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ थोड़ा। ये मैंने यहाँ पे 15 घंटे और 18 मिनट लिखे हैं, इसको घटाना है 8 घंटे और 42 मिनट में। अब वापस इससे इसको 1 घंटा उधार देंगे, तो यहाँ पे 18 है, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, 60 जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 1 7 78 हो जाएगा। 78 में से अपने को 42 लेस करने का है, तो 8 में से 2 गए, पीछे बचे 6, और 7 में से 4 गए तो पीछे बचे 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 36 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बचा 14, ठीक है ना। तो 14 में से 8 गए, पीछे कितना बचे, 9 10 11 12 13 और 14, 6 घंटे, है ना। तो यहाँ पे आएगा 6 घंटे, ठीक है ना, 6 घंटे और 36 मिनट, क्योंकि इसमें से इसको लेस करना है, ठीक है ना। उसी प्रकार अब इसको भी लेस कर लेते हैं दूसरे सवाल को। यहाँ पे 16 घंटे और 8 मिनट है, ठीक है। तो और यहाँ पे 10 घंटे और 23 मिनट है। अब इसको एक और उधार देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 68, क्योंकि 8 में 60 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 68। तो अब इसको लेस कर देते, तो 8 में से 3 गए, पीछे बचे 5, 6 में से 2 गए, पीछे बचे 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे 15 हो गया, तो ये हो गया 5 घंटे और 45 मिनट। तो यहाँ पे आएगा 5 घंटे और 45 ये मिनट, ठीक है ना। ये आपको वीडियो के लिस्ट में आपको पूरी यहाँ पे ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बीच में भी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। और वीडियो के अंत में तो आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी। तो पूरी प्लेलिस्ट देखना है तो वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगला वीडियो देखना है तो भी आपको वहां मिल जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन, राम उदयपुर से नाथद्वारा बाइक से 2 घंटा 45 मिनट में पहुंचा। अब राम है वो गाड़ी लेके गया है, तो उसको 2 घंटे और 45 मिनट उदयपुर पहुंचने में लगे हैं, उदयपुर से नाथद्वारा। श्याम उदयपुर से नाथद्वारा
कार से 1 घंटा और 30 मिनट में पहुंच जाता है। तो ये श्याम राम से तो पहले पहुंच जाएगा क्योंकि ये कार में जा रहा है। तो बताइए श्याम राम से कितने घंटे पहले नाथद्वारा पहुंच गया। ठीक है ना। तो अब इसमें से इसको घटाना है क्योंकि ये इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कितने समय पहले, यानी दोनों का अंतर पूछ रहा है। अंतर पूछने का मतलब होता है दोनों को घटाना है। ठीक है ना। तो यहां पे वही फॉर्मूला 2 घंटे और 45 मिनट ये राम का, ठीक है ना, और श्याम का 1 घंटे और 30 मिनट। तो यहां पे बचेगा 15 मिनट और यहां पे बचेगा 1 घंटा। तो यहां पे आ जाएगा 1 घंटा और 15 मिनट। तो यहां पे थोड़ा लिखेंगे, यहां पे राम का समय, ठीक है ना, 2 घंटा, ठीक है ना, और 45 मिनट माइनस श्याम का समय 1 घंटा और 30 मिनट। और इसका आंसर आ जाएगा, अंतर है दोनों का कितना है, वो है 1 घंटा और 15 मिनट। ठीक है ना। ये नहीं दिख रहा है, यहां पे लिखा है 1 घंटा और 15 मिनट, 5 का आंसर आएगा। ठीक है ना। अब छठा क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूंगा। कृष्णा प्रतिदिन 3 घंटे और 15 मिनट पढ़ाई करती है। मीना प्रतिदिन 1 घंटा और 45 मिनट पढ़ाई करती है। तो बताइए कृष्णा मीना से प्रतिदिन कितना समय अधिक पढ़ती है। फिर दोनों का अंतर पूछ रहा है। ठीक है ना। तो फिर यहां पे ये कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहां पे 3 घंटा और 15 मिनट, 1 घंटा और 45 मिनट। इसको उधार देंगे 60, 1 घंटा उधार देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 75। ठीक है ना। ये हो जाएगा 75। 5 में से 5 गए पीछे 0, ये हो जाएगा 3। ये इसको उधार दिए, यहाँ पे 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1 घंटा और 30 मिनट। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 घंटा और 30 मिनट। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना कार्यपत्रक 30। अब करते हैं कार्यपत्रक 31। पहला क्वेश्चन हल कीजिए। देखिए अब यहाँ पे मुद्रा यानी कि रुपए और पैसे के बारे में यहाँ पे अपने को पूछ रहा है। तो इसमें भी कुछ बेसिक है, मैं आपको बता देता हूं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है ना। तो वहां पे घंटा था, तो उसको अगर मान लो जोड़ बाकी करते उसको उधार देते थे तो 60 जुड़ जाता था। अब यहाँ पे 1 रुपये भी अगर पैसे में जोड़ेंगे तो वो सीधा 100 हो जाएगा। ठीक है ना, वो सीधा 100 हो जाएगा। तो अब ये चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 10 रुपए और 50 पैसे में जोड़ना है 12 रुपए और 75 पैसे का। तो जोड़ना है तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तो 0 और 5 ये हो जाएगा 5, 7 और 5 12 का 2, असल लगा 1। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 12 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 125। तो ऊपर का जो 100 है पूरा शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे पूरा 1 रुपए शिफ्ट होगा। ठीक है ना। 2 और 1 हो जाएगा 3, 1 और 1 हो जाएगा 2। तो आंसर आएगा 23 रुपए और 25 पैसे। ठीक है ना। इसी टाइप से ये दूसरा क्वेश्चन, ये 0 का 0, 6 और 5 कितने हो गए? 11। तो ये हो जाएगा 1, इधर गया फिर ऊपर जुड़ेगा 1, 4 और 1 5, 8 9 10, 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 3 और 1 4, 415 घंटे और 415 रुपए और 10 पैसे। अब इसको घटाना है क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान दे रखा है। तो फिर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 6 में से 5 गए पीछे बचे 1। ठीक है ना। 6 में से 5 गए पीछे बचे 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, 131 रुपए और 10 पैसे। ठीक है ना। इसी टाइप से चौथा क्वेश्चन, 15 रुपए 50 पैसे में से 8 रुपए 90 पैसे घटाना। ये देखिए अब यहाँ पे छोटी संख्या हो गई, अब यहाँ पे बड़ी संख्या नीचे माइनस करनी है। तो यहां से 1 रुपया इसको उधार देंगे, लेकिन ये पैसे में है तो यहाँ पे सीधा 100 में प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? सिंपली ये हो जाएगा 150 पैसे। अब ये 0 में से 0 और 15 में से 9 गए तो पीछे कितना बचता है? 10 11 12 13 14 15, 6 बचता है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60 पैसा। अब यहाँ पे 14 हो गया
9, 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो 6 रुपए और 60 पैसे इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब करते हैं पहले का ही 5वां। अब यहाँ पे 10 रुपए और 50 पैसे, सॉरी मेरे को बार बार वो घंटा ही निकल रहा है, 10 रुपए और 50 पैसे। अब इसको 8 से गुना करना है, तो ये 0 का 0, 8 पंचे 40 का 0, ये हो गया हासिल लगा 4। तो ये 10 और 4 कितना हो गया 14। तो ये हो गया 14 रुपए और 00 पैसे। ठीक है ना। अरे सॉरी ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इसको भी गुना करवाना है। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 8, 84 रुपए और 00 पैसे। ठीक है ना। सिंपली मैंने 10 को ही सीधा 10 में 4 जोड़ दिया और सीधा कर दिया, गुणा नहीं करवाया। तो 8 से गुणा करवाना है। अब इसी प्रकार 9 से गुणा करेंगे, ये 0, फिर ये 9 से इसको गुणा करवाएंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये 54 आएगा, 9 छंगा 54। ठीक है ना। यहाँ आएगा 4, यहाँ बचेगा 5। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर 2 नंबर 18 9 चौक 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 37, 38, 39, 40, 41। तो 41 का ये 1 असल लगा 4। फिर ये 90, 30, 27, 28, 29, 30, 31, ये हो जाएगा 311 रुपए और 40 पैसे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसको 0, 5 अंक 30 का 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 36, 6 इंटू 6 कितना होगा 36, और ये 3 9 39, ये फिर ये 3 6 3 और ये 9। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 99 रुपए और 00 पैसे। अब इसका ही लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। अब इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो 8 और 5 40 का 0, ये 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल लगा 2। फिर ये हो जाएगा 56, 56 और 2 58। फिर यहाँ पे ये 6, फिर ये हो जाएगा 8 और 6 को गुना करेंगे 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 5। तो ये हो जाएगा 40 और 5 45। तो 4500 और 38 रुपए और 00 पैसे। ये हो गया है पहला क्वेश्चन। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन। अब भाग दीजिए 3232 रुपए और 35 पैसे में 15 का भाग देना है। ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ पहले इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3200 और 32 रुपए। तो 35 को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे 100 का भाग लगाएंगे, तो ये 0.35 आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट और 35, फिर इसमें भाग लगाना है 15 का। ठीक है ना। तो अभी रफ में करूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैंने पहले ही कर रखा है, तो मैं आपको सीधा बता देता हूं। ये आएगा 215 रुपए और 49 पैसे। ठीक है ना। 215 रुपए और 49 पैसे। इसी प्रकार इसको भी 3274.20, क्योंकि पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग लगाएंगे और रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे। ठीक है ना। फिर इसको भाग देंगे 6 से, तो इसका भी समथिंग उत्तर आएगा 545.70 पैसे। ठीक है ना। अगर मैं भाग करने जाता तो वीडियो लंबा हो जाता, तो मैंने शॉर्टकट में ही लिख दिया है। ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन, एक टेबल का मूल्य 8776 रुपए है। ठीक है ना। और 40 पैसे हैं। तो बताइए 10 टेबल का कुल कितना मूल्य होगा। अब वही या तो 876 40 पैसे को 10 बार जोड़ो या इसको सीधा गुणा करवा दो। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 876.40 इंटू 10। ठीक है ना। तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा 8764 रुपए। ठीक है ना। क्योंकि ये 10 का पूछ रहा है, एक का इतना है तो 10 का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई होगा। अंतर पूछेगा तो लेस होगा, योग पूछेगा तो प्लस होगा। ठीक है ना। तो ऐसे कुछ सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। अब यह चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में 25 प्रतिभावान विद्यार्थी हैं। प्रत्येक प्रतिभावान विद्यार्थी को 875 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्राप्त होती है।
तो छात्रवृत्ति की कुल राशि कितनी होगी? तो यहाँ पे क्या है, 875 रुपए वार्षिक एक बच्चे को मिल रहा है, ठीक है ना। तो 25 बच्चे को कितना मिलेगा, तो इंटू 25 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आएगा कुछ 12,875 रुपए के आसपास, ठीक है ना। ये आप मल्टीप्लाई कर देना। फिर आखिरी क्वेश्चन, भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 15 गांवों को केंद्र सरकार ने कुल 3,575 करोड़, देखो इसको ध्यान से पढ़ना है, 3,575 तो है ये, उसके पीछे करोड़ लिखा हुआ है, रुपए प्राप्त होते हैं। तो प्रत्येक गांव को बराबर राशि आवंटित की गई, तो प्रत्येक गांव को प्राप्त राशि के लिए अब 15 गांवों का टोटल योग 3,575 करोड़ दिया हुआ है। अब एक गांव का पूछ रहा है, तो इसमें 15 का भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3,575 डिवाइडेड बाय 15। अब ध्यान रखना जो भी संख्या आएगी वो करोड़ में आएगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा 238.33 करोड़, ठीक है ना। ये लगभग में आएगा, पॉइंट के बाद में कुछ और संख्या आ रही है लेकिन लगभग में आएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 238 करोड़ और 33 लाख, ठीक है ना। तो ये अपना कार्यपत्रक 31 भी हो गया है। अब करते हैं कार्यपत्रक 32, भार मुद्रा समय से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करना। तो अब कार्यपत्रक 32 का पहला क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है ना। एक परिवार में एक महीने के 26 किलोग्राम 750 ग्राम चावल, ठीक है ना, 3 किलोग्राम टमाटर और 3.5 किलोग्राम प्याज रखा है। तो बताइए सब्जी की टोकरी में कुल कितने किलोग्राम सब्जियां रखी गई हैं। तो अब तीनों को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे तीनों का अपने को क्या योग पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको रफ पेपर में जोड़ के दिखा देता हूं पहले। तो ये यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये चावल है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो देखिए जब कार्यपत्रक अपने 30 किया था तो वहां पे जो 1 घंटा था 60 मिनट के बराबर था और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर था। फिर हमने कार्यपत्रक 31 में किया तो रुपए में किया, तो 1 रुपए 100 पैसे के बराबर था। उसी प्रकार यहाँ पे 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होता है, यानी कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1000 ग्राम बोलो या 1 किलोग्राम बोलो, बराबर होता है। तो अब क्वेश्चन, तो इसको वापस जोड़ेंगे, 26 किलो और 750 ग्राम, फिर यहाँ पे 3 किलो और 500 ग्राम, फिर यहाँ पे 30 किलो, ठीक है ना। तो ग्राम नहीं है तो यहाँ पे 000 लिखेंगे। अब इनको जोड़ देंगे, 0, ये हो जाएगा 5, 7 और 5 12 का 2। अब सीधा ऊपर 1 जाएगा यहाँ पे, तो 6, 3 9 और 1 10 का 0, फिर ये 1, 3 2 5 और 1 6, ठीक है ना। तो कितना आया, 60 किलोग्राम और 250 ग्राम, ठीक है ना। तो यहां पे बताएंगे परिवार का कुल राशन, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा 26.750 प्लस 3.500 प्लस 30 केजी, ठीक है ना। तो इसका टोटल आएगा 60 किलोग्राम प्लस 250 ग्राम, ठीक है ना। उसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन, एक सब्जी की टोकरी में 2.75 किलोग्राम, देखो मैंने यहाँ पे जो ये किलोग्राम जोड़ा है ना, तो यहाँ पे सीधा आ गया, इसने सीधा लिखा है 2.75 का मतलब 2 किलो और 750 ग्राम आलू, 1.75 1 किलो और 750 किलोग्राम टमाटर, ठीक है ना, 3.5 किलोग्राम प्याज रखा है। तो बताइए कि सब्जी की टोकरी में कुल कितनी सब्जियां रखी गई हैं। तो यहां पे वापस लिखेंगे सब्जी की टोकरी में कुल सब्जी, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे 2.75 kg प्लस
1.75 kg प्लस 3.5 kg। इसको भी मैं अलग रफ में यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो ये 2 किलो और 750 ग्राम, 1 किलो और 750 ग्राम, 3 किलो और ये नीचे 500 ग्राम। तो ये 0 0 7 7 और 7 14 15 और 5 20 का 0, ये 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 और 1 5 और 3 8। तो यहाँ पे टोटल कितनी आ जाएगी? टोटल सब्जी में कितनी? 8 kg, 8 किलोग्राम। ठीक है ना, ये शॉर्टकट में इंग्लिश में केजी भी इसको लिखते हैं। 8 किलोग्राम उस टोकरी में सब्जियां रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। एक बोरी में 50 किलोग्राम गेहूं रखने की क्षमता है, बताइए ऐसी 15 बोरियों में कितने किलोग्राम रखा जा सकता है। अब वही एक चीज दिखा रहा है और क्वांटिटी में पूछ रहा है। ठीक है ना, तो या तो 50 किलोग्राम की जो गेहूं है उसको 50 50 50 50 करके 15 को जोड़ो, या 50 को सीधा 15 से गुणा करवा दो। तो यहाँ पे मैं सीधा 50 का है जो 15 से गुणा कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 25, फिर ये हो जाएगा 0 और हो जाएगा 5, फिर ये 5 0 5 और 2 7। तो कितना आ जाएगा टोटल? तो उस बोरी, तो टोटल बोरियों में कितने किलोग्राम रखा जाएगा? तो टोटल आ जाएगा 725 किलोग्राम। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, थोड़ा आप लिख देना, ठीक है ना, वीडियो लंबा हो रहा है। फिर ये चौथा क्वेश्चन। एक बस में 35 यात्री दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, प्रत्येक यात्री के टिकट का मूल्य 365 रुपए है, तो कुल कितने रुपए के टिकट खरीदे गए? तो टोटल यात्री कितने हैं? 35 और टोटल भाड़ा कितना है? 365। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लमसम आपका जो आएगा वो है 12,775 रुपए। ठीक है ना, ये कुछ बड़े कैलकुलेशन है जो मैंने कर रखे हैं। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। एक साइकिल का मूल्य 1075 रुपए और 50 पैसे है। ठीक है ना, ये 50 पैसे बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 52 साइकिलों का मूल्य क्या होगा? फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, क्योंकि एक का दिया रखा है और 52 का पूछ रहा है या 10 का पूछ रहा है, 20 का पूछ रहा है, तो गुणा में ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1075। फिर 50 पैसे को रुपए में करेंगे तो क्या करेंगे? 100 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे आगे दो संख्या के बाद में पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट और 50। इसको लिखने का तरीका भी यही है, मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं 100 का भाग लगाना है, लेकिन अगर 10 रुपए और 50 पैसे है तो 10.50 ही लिखा जाएगा। ठीक है ना, फिर इसको 52 से गुणा कर देंगे। तो इसका भी मैंने पहले कैलकुलेशन कर रखा है, कुछ समथिंग 55,926 रुपए आएगा। ये पीछे जो आप जैसे केजी है तो केजी लिखना पड़ेगा, रुपए है तो रुपए लिखना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है टीचर आपके आधा मार्क्स या 1 मार्क्स कट भी कर दे अगर 2 मार्क्स का नंबर है तो। ठीक है ना, फिर ये लास्ट जो अपना है छठा क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं। एक ट्रेन जयपुर से 13 बजे प्रस्थान कर 00:10 बजे अहमदाबाद पहुंचती है, तो बताइए वह ट्रेन कितने घंटे चली। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 13 बजे है, अब देखिए घड़ी में जब दोपहर के 12 बजती है तो उसके बाद में उस एक जो बजती है तो उसको 13 भी काउंट करते हैं और उसको 1 भी काउंट करते हैं। अब उसको 1 काउंट करेंगे यानी कि 1 लिखेंगे तो पीछे पीएम लिखेंगे। ठीक है ना, और अगर 13 लिखेंगे तो उसके पीछे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको 13 बोले तो 1 ही होता है, लेकिन वो दोपहर की 1 होता है। ठीक है ना, और बस 13 बजे प्रस्थान कर 00:00 मतलब रात के 12 बजे, और रात के 12 बजने के बाद जो रात की 1 2 3 बजेगी ना, तो वो सीधी भाषा में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर उसको 1 लिखेंगे और ऐसे 13 को आगे 12 के बाद वापस 1 लिखेंगे दोपहर में, तो उसको एएम और पीएम में लिखते हैं। अगर दोपहर के 1 बजे हैं, ठीक है ना, अगर ऐसे लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा पीएम। अब रात के 1 बजे हैं तो उसको लिखेंगे एएम। ठीक है ना, ये मॉर्निंग और ये दोपहर के बाद में। ठीक है ना, एएम और पीएम का जो फंडा है आपको क्लियर हो गया। अब इसका आंसर इतना सिंपल है, दोपहर के 1 बजे, 13 मतलब 1 बजे, 00 मतलब रात के 12 बजे, 12:10 पे। तो यहां से 13 से गिनेंगे 14 15 16 17 18, या 1 से गिन लेते हैं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12।
तो ये कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे एक है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये हो गए 9 10 और 11 घंटे, और ऊपर कितना हो जाएगा 10 मिनट। ठीक है ना, तो टोटल कितने, इतने घंटे हो गए। क्यों, अब 1 बजे से वो रवाना हो गई है, तो 1 बजे के बाद में 2 बजे से गिनेंगे और रात को 12 बजे तक गिनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये कितना हो गए, टोटल 11 हो गए, और 10 मिनट जो ऊपर के हैं वो भी यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, तो 11 घंटे और 10 मिनट हो जाएंगे। ये कार्यपत्रक 32 भी हो गया है। अब जो कार्यपत्रक है वो OCR शीट है वो करेंगे। ठीक है ना, OCR आधारित आकलन। ठीक है बच्चों, ये लास्ट है, इसको कर लेते हैं, फिर जो भी वर्कशीट होगी वो अगले वीडियो में आएगी, तो इसको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अमित का खेत उसके घर से 15 किलोमीटर दूर है, उसे आने जाने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे पढ़ो, आने जाने में आना भी गिनना है और जाना भी गिनना है, तो 15 और 15 कितने हो गए, 30 किलोमीटर। अब मैंने आपको बताया पिछले कार्यपत्रक में कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो सिंपली 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। चाहे किलोमीटर हो चाहे किलोग्राम हो, सब 1000 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना है, 15 और 15 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर में कितने हजार मीटर होंगे, 30,000 मीटर। ठीक है ना, क्योंकि ये 30 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 30,000 मीटर। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, योगिता 1 घंटे 15 मिनट सुबह वह इतने ही समय शाम को योगाभ्यास करती हैं, तो वह किल अभ्यास का समय अब सुबह भी करती है और शाम को भी करती है, तो वही वापस इसको जोड़ लेंगे। ठीक है ना, इसको जोड़ लेंगे तो फिर ये 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा और 15 मिनट, ये हो जाएगा 0, 2 और 1 हो जाएगा 3 और ये 2, तो 2 घंटे और कितना हो गए, 30 मिनट हो गए। लेकिन यहाँ तो क्या आ रहा है, 115 मिनट 150 मिनट, तो इस 30 मिनट को इस 2 को घंटे में बदलेंगे, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितना हो गया, 120 मिनट प्लस 30 मिनट, टोटल 150 मिनट, तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 150 मिनट। ठीक है ना, ये थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर तीसरा क्वेश्चन अपना, भावना की गाय सुबह 3 लीटर दूध देती है एवं शाम को 3 लीटर 500 ml दूध देती हैं, तो दोनों गायों के कुल दूध कितना देती हैं। ठीक है ना, तो इसको वापस ये 1 मिनट कर लेते हैं। यहाँ पे ये 3, ये 0 0 0, फिर ये 3 लीटर और 500 ml, तो ये 500 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 लीटर और 500 मिलीलीटर, लेकिन यहाँ पे सब मिलीलीटर में दे रखा है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो फिर यहाँ पे जो 6 लीटर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6000 लीटर। ठीक है ना, और 500, टोटल 6500 मिलीलीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 6500 मिलीलीटर। ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन, एक तरबूज का वजन 3 किलोग्राम 750 ग्राम है, तो इसे ग्राम इकाई में लिखा जाएगा। ठीक है ना, अब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम हो गए, और फिर ये 750, तो 3750 ग्राम हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, तन्मय के पास 12,500 रुपए हैं, उसमें से 2500 रुपए सिलाई मशीन तथा 8000 रुपए की वॉशिंग मशीन खरीद ली। अब उसने 2 अमाउंट का तो पैसा खर्च कर लिया, अब उसके पास कितने शेष रुपए बचे हैं, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, पहले इसको जोड़ लेते हैं, ये 8000 और ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 0 0 5 8 और 10, ये हो जाएगा 10,500। अब किस में से घटाएंगे, 12,500 में से 10,500 घटाएंगे, तो 0 0 0, फिर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, तो कितने बचे पीछे, 2000। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2000। अब छठा क्वेश्चन, भागफल के रूप में 45 प्राप्त करने के लिए 645 के किस संख्या में विभाजित किया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे 45 भागफल प्राप्त करना है, तो यहाँ पे जो 15 है ना, इसको इसमें भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 675 में 15,
तो ये 4 बार जाएगा 60 बार, पीछे बचेगा ये 7 और ये हो जाएगा यहाँ पे 5, 15 पौंड 75, 45, तो ये आ गया 45, तो आंसर हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, 20,000 रुपए को अंकों में कैसे लिखा जाएगा? सॉरी 20,000 20 को, तो ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहले 20,000, ये हो जाएगा 20,000, फिर इसमें 20 को जोड़ना है, तो यहाँ पे 20 को जोड़ेंगे, तो ये 0 2 0 0 और 2 2 डबल 0 और 2 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। देखो परीक्षा में कंफ्यूजन करने के लिए ये नंबर भी दिया हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है, सही नंबर ये है। तो एक बार आप रफ में लिख के भी आप सही कर सकते हैं, ठीक है ना। अब निम्न में से बड़ी भिन्न कौन सी है? पिछले वीडियो में बताया है आपको, तो इसका सबसे बड़ा भिन्न होगा वो 5/4 होगा, ठीक है ना। जब इस संख्या में इनका भाग देंगे ना, तो जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। निम्नलिखित में से 16 का कोई एक गुणनखंड बोले तो जैसे 4 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16, ये गुणनखंड। 7 में तो 16 आएगा नहीं, 9 में 16 आएगा नहीं, 11 में 16 आएगा नहीं, ठीक है ना। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 9 पूर्णतया विभाजित है? तो ये सब में आपको एक एक बार करके पूरा भाग लगाना पड़ेगा। तो मैंने तो भाग लगा रखा है, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। पूर्णतः विभाजित का मतलब है अगर आप 5,436 में भाग दोगे तो पूरा भाग जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, और जो भी संख्या आएगी वो भागफल में आ जाएगी। लेकिन इन संख्याओं में आप दोगे तो पूरा भागफल नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई है हमारी ओसीआर आधारित आकलन। तो वीडियो को यही मैं समाप्त करता हूं। अगली जो वर्कशीट है वो अगले वीडियो में आएगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है हमको, तो आपका एक लाइक और आपका एक जोशीला कमेंट हमको प्रोत्साहित करेंगे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।